अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि हम देखते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम हो गया, कराची में ये वाक़यात हो गए, ये वाक़यात हो गए। इसमें हमारी एजेंसीज़, हमारे इदारे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करें एक ऐसी पर्सनालिटी की जो कि चंद सालों में उन्होंने अपनी एक जो है अलग ही शोहरत पाई, एक गुमनाम जो अब एक पूरी सोशल मीडिया की एक फेमस पर्सनालिटी बन चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ जी यूनुस अमीन साहब की, जो कि ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके जो है वजह शोहरत, तो आप देखते होंगे कि जो ड्रग एडिक्ट पर्सनस हैं उनके लिए इन्होंने किस तरह से ऑपरेशंस किए हैं और अपने जान को हथेली पे रख के जिस तरह से इन्होंने अपना किरदार इसमें अदा किया है। इनके साथ हमारी पुलिस फोर्सेस भी मौजूद होती हैं और सब लोग जो है मिलकर अपना अपना किरदार अदा करते हैं। आज वो स्टूडियो में पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है जो कि ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से जानी जाती है। मैं ये सोच रही थी कि मेरा ग्रैंड ऑपरेशन ना हो जाए K21 के। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं खुशामदीद कहूँगी आपको यूनुस अमीन साहब। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम गुड। हम आज बातें करेंगे क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी है, हर शख्स आपके बारे में जानना चाहता है और हर शख्स चाहता है कि मतलब यूनुस अमीन साहब जो है उन्होंने किस तरह से अपनी जो है ये एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया, इसके पीछे क्या कोई आपके कोई एजेंसीज थी, किस तरह से आपके माइंड में ये आइडिया आया कि मैंने जो है बस अब ड्रग एडिक्ट पर्सन जो है उनको उनका खात्मा करना है। देखें, बात यह है कि आवाम को तो माशाल्लाह सब कुछ पता ही है और बहरहाल आपके चैनल K21 का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया है। और बहुत अच्छी बात है कि मैं इस आपके चैनल के ज़रिए से भी सारी दुनिया को बताऊँ कि हमने काम क्यों शुरू किया, क्या वजह है, क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि रोडों के ऊपर पड़े हुए वो लोग जो माशरे के और अपने घर के ठुकराए हुए, अक्सर और बेशतर ग्रीन बेल्ट्स और पब्लिक मकामात के ऊपर जब इन्होंने चादरें डालकर नशा शुरू किया, क्योंकि देखिए चादरें तो घर में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब ये देखा कि रोडों के ऊपर इन्होंने चादरों के अंदर 5-5, 6-6 सर नजर आ रहे हैं, जब उस चादर में झांक कर देखा तो आइस का नशा हो रहा है, क्रिस्टल का हो रहा है, हीरोइन का नशा हो रहा है। चलो ये तो काम खराब था ही, लेकिन उसके बाद ये देखा कि वो चादर को लिपट कर उन्होंने वहीं पर बिस्तर बना लिया और उसके बाद फिर वो किसी काम से निकल गए। तो जब वो देखा तो वो चोरी करने लग गए, यानी घर वालों ने उनको नशे के पैसे नहीं दिए, घर से ठुकराया, बाहर रोड पर आए, नशा शुरू किया, फिर घर पर भी नहीं गए, फिर इन्होंने चोरी शुरू की और 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल देखा कि 5,000 की बेच दी, 30,000 रुपए की बैटरी 4,000 की बेच दी, जेरे जमीन केबिलें इनसे लोगों ने कटवा ली, बिजली के मीटर, गैस के मीटर, सोलर और पुल और सरिया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो। और बहुत से वो घर जिनकी इन्होंने रेकियां की जो काफी अरसे से बंद रहे, उसके अंदर कूद कर जब उन्होंने चोरियां की तो एक इंसान है, एक सोच है, एक फिक्र है। जब अपने माशरे के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा तो फिर अल्लाह का नाम लेकर हमने जब ये काम शुरू किया और कौमी सलामती इदारों के साथ शुरू किया, पुलिस के साथ काम शुरू किया कि कितना ही अच्छा हो कि ये लोग जो रोड पर पड़े हुए नशा कर रहे हैं और रोजाना इनकी तादाद बढ़ रही है, तो कितना अच्छा हो ये इलाज होकर अपने घर पर चले जाएं। इस हवाले से फैसल हैदी साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर ये रिहैब के लिए अगर आते हैं तो हम इनको रखते हैं और इलाज भी करेंगे। तो फिर हम, हमारा इदारा, पुलिस, कौमी सलामती इदारे, फैसल हैदी और अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया और 3 साल से जायद अरसा हो चुका और पोजीशन आपके सामने मौजूद है। अच्छा, फैसल ईदी जो है, जो ईदी के रुए रवा है, मतलब वो और आप मिलके जो है कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं साथ में? जी, लेकिन सबसे पहला काम तो फैसल हैदी का तो बाद में आता है। पहला हमारा काम पुलिस के साथ है। ठीक है, सही। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है यूनुस साहब, क्योंकि जब हम मतलब कोई भी क्राइम हो जाता है, उस पर जब आप 115 कर रहे होते हैं या फिर कोई भी इस तरह की क्राइम एक्टिविटी होती है, जब हम पुलिस को कॉल करते हैं तो पुलिस उस वक्त मौके पे नहीं पहुंचती, लेकिन आपके साथ जो है एट ए टाइम पुलिस होती है, आप रेड कर रहे होते हैं या फिर आप लोग इस तरह की जब आप हंटिंग अपना ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं इनकी सर्चिंग के हवाले से, उस वक्त पुलिस आपके साथ कैसे आती है? देखिए, बात यह है कि आप किसी क्राइम के हवाले से जब 15 को कॉल कर रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंचती जरूर है, लेकिन लाजमी बात है कि पुलिस है, इतनी सारी आबादी के अंदर पुलिस कहीं ना कहीं तो बिजी होती है, वो आपको भी पता है। तो लाजमी तो उनको पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। और हमारे ऑपरेशन में जब हम कैमरे की नौकरी दिखाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फौरन मेरे कहने से आ गए। आपने देखा एक ऑपरेशन हुआ, पुलिस की भारी नफरी आई, लेकिन ये प्रोग्राम पहले से तय होता है। अच्छा। 1-2 दिन पहले आपस में एसएचओस के साथ या डीएसपी के साथ हमारी डिस्कस होती है, उसके बाद एक प्लान बनता है, पूरे इलाके को देखा जाता है, उसके बाद जाकर थाने के अंदर जब हम आते हैं तो वो गाड़ियां जिनके अंदर इनको वहां अहदी विलेज रवाना करना होता है, पुलिस उनको लेकर आती है। तो 2-3 दिन की मेहनत के बाद आपको वीडियो में नफरी नजर आती है और
वो नफरी नजर क्यों इतनी सारी आती है? वो आवाम के लिए आती है। अच्छा। अगर मेरी एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाए और इतनी सारी नफरी आ जाए तो फिर परेशानी की बात है। यार अमीन कोई खास है कि जो है वो एक बाइक चोरी और इतनी नफरी आ गई, या उसका मोबाइल कोई छीन के ले गया? ये आपके लिए निकल रही है, ये कराची की आवाम के लिए निकलती है कि इतनी सारी नफरी के साथ जब इनको रिहैब दाखिल करें, और आवाम को और पुलिस को भी ये पता है कि ये खूब चोरियां कर रहे हैं। गरीब की सबसे अमीर चीज मोटरसाइकिल है, वो उठाते हैं बेच देते हैं। अच्छा, तो वो कहां से लेकर आएगा? कुछ रिकवरीज हुई हैं आप लोगों के जो आपने ग्रैंड ऑपरेशन किया? बहुत सारे। आप देखें ना, फकीरा गोट का अड्डा। आज फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि डीएसपी सुहेल फैज साहब, जो कि आप रिटायर्ड हो चुके वो रिटायर हो चुके हैं, 10-10 थानों की नफरी देते थे फकीरा गोट के लिए, और वहां पर कितनी जो है वो रिकवरी हुई? अमजद चौधरी साहब 10 मोटरसाइकिल, 20, 25, 30 मोटरसाइकिल एक एक वक्त में चोरी की हम बरामद करके अल्हम्दुलिल्लाह लाते थे, और फिर साइड सुपर हाईवे में लाकर उनको छोड़ते थे। और वो लोग जो नंबर्स देखते थे, मोटरसाइकिल देखते थे, पहचानते थे, तो लोगों के घरों पर भी मोटरसाइकिल गई। अच्छा। रिकवर हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के साथ मिलकर सूबा अबड़ों का वो अड्डा था, उसको खत्म कर दिया। फकीरा गोट इतना बड़ा अड्डा, कोई मानने को तैयार नहीं, जहां इतनी मंशियात फरोशी, मंशियात के आदी लोग, लेकिन पुलिस की भरपूर मेहनत के साथ आज वहां पर 2 पुलिस की चौकियां मौजूद हैं। 2 पुलिस की चौकियां मौजूद हैं। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो रहा है, और पुलिस ही कर रही है, और पुलिस ही रोड पर निकलकर ये क्राइम वालों को पकड़ती है। आप मुझे बताइए ना कि एक थाना है, उसमें कितनी नफरी है, अवाम कितनी ज्यादा है, क्राइम वाले मौजूद हैं, पुलिस को सारे काम करने। आपका एनआईसी गुम हो जाए, उसकी एनसी पुलिस काट रही है। आपकी चोरी हो जाए, घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए, उसमें भी पुलिस आ रही है। वो कौन सा काम है जो पुलिस नहीं करती? तो बिजी तो होगी ना। लेकिन यूनुस अमीन साहब, अफसोस का अलमिया ये कि हमारे जो मामलात होते हैं ना, पुलिस उस तरह से प्रॉपर टैकल नहीं कर पाती है। जब आप थाने जाते हैं तो पहले आपको एक दहशत वाला माहौल मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल से आपने भी ये कंप्लेन सुनी होंगी। पुलिस का एक इम्प्रेशन अवाम के ऊपर वो एक बहुत ज़्यादा मतलब बैड इम्प्रेशन गया हुआ है। अगर हम बात करें, जबकि आईजी, एडिशनल आईजी के प्रॉपर अहकामात हैं वाज़े तौर पे कि आप एक दोस्ताना माहौल जो है पब्लिक के साथ रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि ये अलमिया है कि जब आप थाने जाते हो सबसे पहले वो आपको अंडर प्रेशर करते हैं। कुछ इस तरह के हमारे पुलिस एहलकार ऐसे भी मौजूद हैं। देखिए, वो तो एक कुछ वाकयात होते हैं, वो एक आदमी का या पुलिस एहलकार का अपना जाती मामला है। इज्तिमाई तौर पर आप देखें कि कुछ बड़ी गलतियां होती हैं तो बड़े अफसरान की तरफ से मुअत्तल किया जाता है। थानों के बाहर लिखा हुआ है कि इतने बजे से इतने बजे तक जो है वो अवामी कंप्लेंट सुनी जाएंगी, और क्राइम को रोकने के लिए पुलिस देखें रात दिन लगी हुई है। आपके हर मसले को पुलिस देख रही है। आप देखें, अब मसला यह है कि बुग़्ज़े पुलिस से बाहर आएंगे तो फिर मोहब्बत नजर आएगी। ओके, ठीक है जी। हमारे साथ स्क्रीन पे जो है वो टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपने जो है हमें लाइव कॉल में जो है वो बात करनी है। यूनुस अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो आप लोगों के इश्यूज़ हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में भी इस तरह का कोई ड्रग एडिक्ट कोई ग्रुप है जिसको यूनुस अमीन साहब जो ग्रैंड ऑपरेशन के जरिए जो है वहाँ पे आके इनको मतलब पकड़ सकते हैं या फिर इनके आगे जाके इस्लाह कर सकते हैं, तो आप हमें कॉल के जरिए जो है प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकते हैं। यूनुस अमीन साहब, हमने देखा एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, क्योंकि आप मैंने देखा है कि आप जितने भी ड्रग जो मंशात के आदी लोग होते हैं आप उन्हें छोड़ते नहीं हैं। लेकिन एक ऐसा आपका क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक शख्स वहाँ पे मौजूद है, जिसमें आपने उनसे पूछा कि तुम नशा नहीं करते, और आपने उसे फ़ौरन छोड़ दिया, जबकि उसका गेट हमें प्रॉपर वो नशा ही वाला लग रहा था। तो उसके छोड़ने की क्या वजह थी? देखिए, बात तो ये है कि उस वीडियो के अंदर आवाज़ कुछ नहीं थी, लेकिन कुछ आवाज़ें थी। मैं बता रहा हूँ। मैंने उंगली से उसको रोका तो वो इस तरफ गया, फिर मैंने उंगली से रोका तो वो इस तरफ गया। देखिए, हमारा तो रात दिन का काम है। आप एक मीडिया पर मौजूद है ना, अब मैं आपको बोलूं कि कल मेरे साथ आप ग्रैंड ऑपरेशन में आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपकी वो फील्ड नहीं है। मेरी फील्ड के अंदर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में वो मलंग था। अच्छा। अब वो आदमी उसको कुछ भी समझे, मैं हर मैला आदमी नहीं उठाता हूं, हर बोसीदा आदमी नहीं उठाता हूं, हर पुराने कपड़े वाला बंदा मैं नहीं उठाता हूं, मैं वो उठाता हूं जो नशे का आदी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोड पर पड़े हैं लेकिन वो नशा नहीं करते, तो मैं उनको नहीं उठाता हूं। तो अब बहुत सारे कह रहे हैं कि वो कोई फोर्स का आदमी था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो मलंग था। लेकिन एक बात अहम बताना चाह रहा हूं कि 256 मुल्क पूरी दुनिया में मौजूद हैं, एक पाकिस्तान को निकाले तो पीछे 255 रहते हैं। 255 मुमालिक के अंदर हमारे लोग इस अंदाज में मौजूद हैं एक मुल्क की हिफाजत के लिए। आप समझ जाइए कि हमारे झपटने वाले सारी दुनिया में मौजूद हैं। तो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन ये मलंग अच्छा, थे। मतलब वो भी कुछ भी हो सकता वो है। मलंग थे। अच्छा, वो आप एक्चुअली उसको कुछ भी समझे, ठीक है, वो ठीक है। आपका शक है। अच्छा, क्योंकि ये चीज हमें वादी जरूर करनी थी, क्योंकि काफी सारे लोग इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे थे कि इसको क्यों छोड़ दिया। देखिए, लोगों का तो अपना कमेंट्स है, वो कह सकते हैं पानी का एक कतरा सारी दुनिया के पानी के कतरों से नहीं मिलता है, तो इंसान की सोच भी एक जैसी नहीं है। पानी, इंसान जो है उसकी सोच अलग अलग है, तो कोई आदमी कुछ भी कमेंट्स कर सकता है। बहरहाल वो मलंग था। ठीक है, ठीक है जी। बिल्कुल, हमने देखा कि जिस तरह से जो कराची के जो मुख्तलिफ इलाके, मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंट्रल में अपना ऑपरेशन कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ कौन से कराची के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंशियात फ़रोख्त की जाती है, बहुत ज़्यादा मंशियात का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, और मंशियात कौन कौन से लेवल की मंशियात होती है? देखिए, आप ये देखें कि मंशियात फरोख्त की जाती थी, ये मेरी बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। अब रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह ऑपरेशन हो रहे हैं, एक तो मंशियात के आदी लोगों के अलावा फोर्सेस जो मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। ठीक है। अब जैसे एक मिसाल है, आरिफ असलम राव साहब एसएसपी जिला केमाड़ी थे, उन्होंने लियारी एक्सप्रेसवे का बेहतरीन अंदाज में सफाया किया, दीवारें खड़ी हो गई, तो मंशियात फरोशी थी, लेकिन आहिस्ता 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 खत्म हो रही है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। यूनुस अमीन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। कौन कहाँ से, कराची से बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं सर से बात करना चाह रहा था। ठीक है, आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। जी जी मैम, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे सर से बात करनी थी। जी जी, आप बात कीजिए। यूनुस अमीन साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था, फडरपी ब्लॉक 1 शरीफाबाद से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सर आप जी, आवाज़ थोड़ी सी फ्लोर की बढ़ा दीजिए, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी, मैं शरीफाबाद फडरपी ब्लॉक 1 से बात कर रहा हूँ, सलमान। ओके सर, ये क्या नाम है, यहाँ पर लियाकताबाद 10 नंबर का जो पुल है, इसके नीचे जो ना काफ़ी मंशियात के लोग बैठे हुए होते हैं। हम लोग सुबह ऑफिस जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर बाकायदा मतलब पूरे तकरीबन 80 से 85 बंदा बैठा हुआ होता है वहाँ पर। और यहाँ पर हमारे इलाके में चोरियाँ चकेरियाँ भी बहुत हो रही हैं, और रातों में हमारी बाइकें चोरी हो जाती हैं, गैस के मीटर चोरी हो जाते हैं। कि ये यहाँ पर इन्होंने जुटियाँ बना के रखी हैं, और वहाँ से आते हैं ये रात में, और रात में ये काम करके चलाते हैं। और जबकि हम लोगों ने अपने तौर पे इनको हटाने की कोशिश करी है, लेकिन ये हटते नहीं है, फिर हट जाते हैं, फिर भाग जाते हैं और फिर आ जाते हैं। लियाकताबाद 10 नंबर का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे बैठे हुए होते हैं, और सामने जो ये रेलवे फाटक है शरीफाबाद थाने के बराबर में, उस जगह से ये लोग आते हैं। अब हम लोग इतना परेशान हैं, हमारी बाइकें चोरी होती हैं और गैस के मीटर चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ मसला हो जाता है, कभी कुछ मसला हो जाता है। तो इसके लिए सर आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस पे एक्शन लें, ताकि ये मसला हल हो सके। ठीक है, थैंक यू सलमान। मैं इस पे बात करती देखिए, एसएसपी जिला सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी साहब की खुसूसी हिदायत पर 4 दिन पहले वहां पर ऑपरेशन हुआ। ओके। एसएचओ सुपरमार्केट फरूख हाशमी और एसएचओ लियाकताबाद गुलाम यासीन साहब के साथ किया। सोशल मीडिया पर मौजूद है वीडियो। 4 दिन पहले किया। 40 के करीब मंशियात के आदी लोगों को रिहब में दाखिल किया। भाई कह रहे हैं कि 80, 90, 100 के करीब होंगे, हो सकता है 120 भी हो सकता है 130 भी हो, लेकिन 40 के करीब जब लिए गए तो लाजमी बात है कि जब फोर्स निकलती है, पुलिस निकलती है, हम लोग निकलते हैं, तो कुछ हाथ में आते हैं और कुछ भाग जाते हैं। तो भाग जाने वाले दोबारा वहां पर मौजूद होते हैं। तो बहरहाल अभी एक ऑपरेशन 4 दिन पहले ही हमने यहां पर किया है, ऑपरेशन डस्ट क्लीन जिला सेंट्रल, और किया है हमने सुपरमार्केट और लियाकताबाद का। इंशाल्लाह भाई ने कहा है दोबारा इंशाल्लाह इसी हफ्ते में करेंगे, प्रॉपर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एसएसपी साहब ने लियाकताबाद के दरमियान में बहुत सारी ऐसी पिकेट्स लगा दी हैं कि मुस्तकिल तौर पर पुलिस वहां पर तैनात है। लेकिन काफी अरसे से वहां पर खराबी थी, और रास्ते भी बहुत सारे वहां पर निकलते हैं, खारजी और दाखिली, रिजविया, गुलबहार, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, इधर से सुपरमार्केट, लियाकताबाद, शरीफाबाद जैसे बता रहे। तो ये सारे थानों का एक बीच का चौराया है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फर्क पड़ रहा है। अच्छा ठीक है यूनुस साहब, क्योंकि आप सेंट्रल पे आपका ज़्यादा फोकस है, तो मैं चाहूँगी कि आप जो है वो ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। आपने देखा कि जो BRT बन रहा है उसमें भी यूनिवर्सिटी रोड पे, वहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के मंशियात के आदी लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं, और उन्होंने बाकायदा हमारी सरकारी अमलाक जो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है उसमें। अच्छा, मैंने देखा ये जो कराची यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे और निजी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, वहाँ उनके स्टूडेंट्स भी उनके साथ अच्छे मतलब घर के लड़के लड़कियाँ बैठ के वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, ईस्ट में भी हो रहा है, साउथ में भी हो रहा है, और सेंट्रल में भी हो रहा है, वेस्ट में भी हो रहा है, पूरे कराची में सब जगह पर ऑपरेशन तो हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है कि चले आपकी बात ठीक है कि वो बच्चे और बच्चियां जो यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ती हैं वो भी लगे हुए हैं, तो क्या उनके घर वालों को नहीं पता? बिल्कुल, ये पॉइंट है, यही पॉइंट है। आप बात को ये समझे, सारी बात अपनी जगह पर है। पॉइंट ये है, क्या उनके घर वालों को ये नहीं पता कि उनका बच्चा या बच्ची आइस पी रही है?
क्योंकि वो आइस पीने वाले 6-7 दिन तक सोते नहीं है। सही बात है, बिहेवियर चेंज हो जाता है आइस पीने वाले का, चेंज होता है, रंग चेंज हो जाता है, खाना पीना नहीं होता, ज़ाहिर आपका फिजिक जो है वो बता देती है कि आप वीक हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, चेहरे की खूबसूरती खत्म, बोलने के अंदर जो है वो लुकनत आ जाती है और पीलापन आ रहा है, रात को वो सो नहीं रहा या सो नहीं रही है और वो जा रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे, अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे। सब कुछ पता होने के बाद अगर आप इग्नोर करेंगे तो एक दिन फिर आप भी नशे में लगे होंगे, बिल्कुल घर वाले भी लगे होंगे, घर वालों को रोकना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये एक दरवाजा है, यहां पर तो हम आ गए बिफोर में, हम आफ्टर क्राइम की बात करते हैं, पुलिस यहां कुछ नहीं कर रही, बिफोर में हम क्या कर रहे हैं? सही। जो लोग फैशन शो में जा रहे हैं, जो पार्टीज में जा रहे हैं, जो आइस पी रहे हैं, वेब पी रहे हैं, क्या उनके घर वालों को नहीं पता? अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घर वाले जान के भी लायल हो जाएं, लेकिन मतलब अब जाहिर है उनकी जो एक मेंटल लेवल हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि वो घर वाले उनको साथ से टैकल कर पाते, इस वजह से वो उनको शायद बाहर छोड़ देते होंगे। उनके जाहिर आपने देखा होगा एक निजी जो है वो कंपनी की जो मालकिन थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं कोट करना चाहूँगी, कारसाज में जो इंसिडेंट हुआ था, तो वो भी उन्होंने भी ड्रग्स ली हुई थी, आइस ली हुई थी, और वो इस तरह से इतनी फास्ट ड्राइव करती हुई जो उन्होंने एक कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, अपने वालिद के साथ वो जा रही थी, तो उनको उन्होंने कुचल दिया। मतलब इस तरह के वाक़यात आप जो है हो जाते हैं। हमारे इदारे जो है वो स्ट्रिक्टनेस जो है वो नहीं कर पाते, आज वो आज़ाद है। मतलब इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके आपको अपना ऑपरेशन करना चाहिए। बट इस तरह के मुतादिद केसेस हैं जो मतलब हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनके पास चेक एंड बैलेंस नहीं है। अफसोस कल मियाँ ही है। फोर्सेस तो ऑपरेशन बाद में करें ना, घर वाले ऑपरेशन कब करेंगे? घर वाले कैसे करें? घर वाले तो बेबस नहीं। आप मुझे एक बात बताइए कि घर में 5 लोग रहते हैं और घर का एक फर्द आइस में लगा हुआ है, तो ये क्या 4 लोगों के ऊपर पूरा कुंभा है? ये उनके भाई हैं, चाचा हैं, मामू हैं, ताया हैं, शादी की तकरीब में 500 आदमी बुला लिए, मैयत में चलो 700 आ गए, तो क्या एक को सुधारने के लिए आप फोर्सेस का इंतजार कर रहे हैं? कैसे? तो आप बताएं ना किस तरह से सबसे पहले घर वालों को ख्याल रखना पड़ेगा। जो पार्टीज में लोग जा रहे हैं, जो घर के अंदर वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सबको घर वालों ने ही रोकना है। आप मुझे बताइए K21 के इस तरह के प्रोग्राम में आपको 5 साल हो गए और कितना ही जमाना आपको हो गया मीडिया से आप वाबस्ता हैं। आप मुझे आज तक एक मिसाल ऐसी बताएं, कारसाज का आपने प्रोग्राम अभी मुझे 30 सेकंड में याद करके दिखा दिया, जबकि कितना पुराना है कि उसने आइस भी पी थी और जिसको उसने हिट किया वो यूनिवर्सिटी की तो तुलबा भी थी, सब आपको याद है। तो मुझे कोई एक वाकया ऐसा बता दें जिसके अंदर पुलिस की गाड़ी किसी के घर पर गई हो कि भाई आपका बेटा नाफरमान है, चोरियां करता है, आपके काबू में नहीं है, आप उसको भेजो तो हम इसको हीरोइन पिलवाएं, आप उसको भेजो तो हम उसको आइस पिलवाएं, आप उसको भेजो तो हम क्रिस्टल पिलवाएं। किसी के घर पे पुलिस आज तक गई? नहीं गई। अच्छा वही तो फिर कैसे लगे पाते हैं? अच्छा क्योंकि आपको पता है जाहिर है आजकल, अच्छा मुझे बात समझ आती है, ये जो आइस और कोक है, ये नशा तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो कैसे ये मतलब मैंने देखा है कि ये बहुत ही जब जो लोअर तबके के जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, ये वो लोग बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो कहाँ से इन सारी चीजों की? तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो आपने देखी, तो ये वाली भी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं कह रहा हूँ साहब सो रहे हैं, बड़ी मुशक्कत के साथ चोरियां करके आराम फरमा रहे हैं, तो वो चोरियां करके इतना महंगा नशा कर रहे हैं। अच्छा मुझे कोई जरूरत नहीं है कि उसको मैं तनकीद करूं या तनकीस उस पर करूं, लेकिन हमने नस्ल को बचाना है। हम एक आदमी का चेहरा तो कैमरे पर दिखाएंगे ताकि उसको देखकर लाखों बचेंगे, हम एक आदमी का बताएंगे ताकि करोड़ों बचेंगे। तो इतना महंगा नशा वो इसी तरह कर रहा है, वो चोरियां कर रहे हैं। इसके क्या रेट्स हैं, कुछ आइडिया है आपको जी? पर ग्राम में इसके क्या रेट? देखिए इसके अंदर पर ग्राम ये जो पीते हैं ना, 1000-1500 रुपए एक आदमी को लाजमी चाहिए, 50,000 रुपए महीना। अच्छा जी, 50,000 रुपए महीना, 6 लाख रुपए इसके कितने हो गए? साल के हो गए ऑब्वियसली, और उसके घर वाले नहीं दे रहे। अच्छा यूनुस अमीन साहब, क्योंकि आप ये स्ट्रीट पे ऑपरेशन करते हैं, आपने क्या मतलब आगे का कोई लायामल बनाया है? क्योंकि जहाँ से ये सेल किया जा रहा है, बेसिकली जो इसकी जड़ है, क्या कहीं वहाँ पे आगे जाके आपने इनके खिलाफ कोई मतलब ऑपरेशन करना है? क्योंकि पहले तो ये फ्री में पिलाया जाता है ताकि लोग इसके आदी हो जाएं, आपको अपना क्लाइंट बना लेते हैं, फिर वो आगे जाके जो उनको ज़ाहिर अपनी कस्टमर हो जाते हैं, फिर वो आगे जाके उनको सेल करते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ के या स्कूल्स के भी हमने देखा है कि जो तलबा तलबात वगैरह हैं वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। जो मेन जड़ें हैं उनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता? देखिए मैं भी आपकी तरह एक सिविल हूँ, ठीक है, पहली बात, आप एक मीडिया से वाबस्ता है, मैं एक एनजीओ से वाबस्ता हूँ। हमारा काम मिलकर ये है कि आवाम को हम आगाही दें कि वो मंशात से बचे। मंशात फरोश पकड़ना काम है इदारों का, वो कर रहे हैं। ऑनलाइन भी पकड़े जा रहे हैं, जहां से सप्लाई हो रही है, दाखिली और खारजी रास्ते कितने सारे हैं, वो भी नित नए तरीकों से। अभी कुछ दिन पहले गधे की खालों के अंदर आई जा रही थी। देखिए मेरी बात सुनो, उन्होंने भी तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई हुई है। जो सप्लायर है
इदारे उनके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो कैफर अंजाम तक भी जा रहे हैं। तो अब बात यह है कि आपने ये तो कह दिया कि इनका रवैया, इनका अंदाज, लेकिन बात यह कि हमारा भी तो कोई किरदार नहीं है अवाम का पुलिस के साथ या कौमी सलामती इदारों के साथ। क्या किरदार है आप मुझे बताएं। सोशल मीडिया पर सिर्फ तनकीद के अलावा कुछ नहीं मिलता, जबकि आपके सारे काम वही कर रहे होते हैं। सही। तो बुग़्ज़ पुलिस और बुग़्ज़ कौमी सलामती इदारों से बाहर निकलेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि रात दिन की बुनियाद पर काम हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके और हमारे इलाके में चोरी के माल खरीदने वाले कबाड़िए मौजूद हैं, आवाम को पता है कि बैटरियां खरीदते हैं, आवाम ने क्या एक्शन लिया? जहां पर मंशात फरोशी हो रही है वो भी हर इलाके के अंदर मान लें कि अगर हो रही है तो आवाम ने क्या किरदार किया? क्या सिर्फ इसी मामले में डर रहे हो? जब इदारे आपके साथ पूरे मौजूद हैं, आप एक जिरगा बिठा सकते हैं, आवाम को जमा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अफवाम और तफहीम के साथ आप ये काम ना करें, हम कुछ नहीं कर रहे, सारा कुछ पुलिस करती रहे, वो करती रहेगी। लेकिन थोड़ा माशरे के अंदर देख, मैं हूं फर्द है भाई, मैं भी इंसान हूं, कितनी धमकियां हैं रात दिन की बुनियाद पर, कुछ भी हो सकता है। मैंने भी तो अल्लाह के तवक्कुल पर काम शुरू किया है। लेकिन यूनुस अमीन साहब, बात ये कि आपको पता है ये जो माफियाज होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब इनके पीछे इदारे भी हाथ रखने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं। मुझे बताया हमारे यहाँ ANF है, हमारे यहाँ एक्साइज नारकोटिक्स मौजूद है, क्यों नहीं ये एक्टिव नजर आते हैं हमें? नजर अच्छा, आते मैंने हैं। आपके साथ भी नहीं देखा इनको काम करते। मैं आपको बताऊं, आप जब ANF के ऑफिस में जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा कि कितने लोग वो पकड़ के लाए होंगे एयरपोर्ट से सप्लाई करते हुए। आप जब जाएंगे तो बॉर्डर्स के ऊपर कितने लोग सप्लाई करते हुए पकड़ाएंगे। अब हम घर में बैठे रहे और कुंडे के AC के अंदर बैठकर अगर हम ये कहें कि यार काम नजर नहीं आ रहा, तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपके सामने मौजूद तो है, लेकिन आप एक चीज चला रहे हैं, उस जगह पर वो चीज नहीं आ रही, तो उसके अंदर उनका कसूर है। आप पूरी दुनिया को वर्क करें, अगर आपको ये एतराज है ANF काम नहीं कर रही, तो आप ANF के दफ्तर में जाएं और आपको FIRs नजर आएंगी, उसकी वीडियोस और तस्वीर नजर आएंगी जो मंशात पकड़ी जा रही है। एक्साइज वालों के पास जाएंगे तो एक्साइज वाले अपनी कारगुजारियां बताएंगे, रेंजर्स पर आएंगे तो रेंजर बताएगी। सब जगह काम हो रहा है, क्राइम और जराइम करने वाले मौजूद हैं, इन्होंने उन पर धावा बोला हुआ है, बेहतरी की तरफ मामला जा रहा है, आवाम को साथ देना पड़ेगा। क्या और कितनी बेहतरी होगी? हम तो देख रहे हैं कि मतलब हमारी नस्ल अब जितने वक्त एडवांस हो रहा है उससे ज्यादा जो है लोग इसके एडिक्ट हुए जा रहे हैं। असल में बात है कि अभी ये रोका नहीं है ना, रोकने में लगे हुए हैं, अगर ये नहीं रोका तो कहां जाएगा? आप तो मुझे फिर बताइए, खुलेआम घरों में हर कोई शख्स कर रहा होगा, तो घर के अंदर के लोग अपने लोगों को संभाल लें तो सब ठीक हो जाएगा। देखो ये एक बहुत मामूली बात है, बस यूनुस अमीन भाई एक ही बात कर रहा होता, घर वाले संभाल ले। अरे भाई वही संभालेंगे। ये रोडों पर इतने हजारों की तादाद में मंशात के आदी लोग मौजूद हैं, या यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर कहीं पर जो मंशात बिक रही है या पी रहे हैं, सब संभाल सकते हैं घर वाले, माँ भाई बहन। अब पता चला कि घर के अंदर बैठकर ही दो लोग आपस में नशा कर रहे हैं, तो फिर दूसरे घर वाले कैसे संभालेंगे? वो तीसरा बोल रहा है इसमें बहुत मजा आ रहा है, तीसरा भी लग गया, क्योंकि जो पहले दिन का नशा है उस नशे की लज्जत उसको सारी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, वो डोज पर डोज बढ़ाता जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं हर माशरे के एक फर्द को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान के मुहिब में वतन होने का ये सबूत है, हर आदमी अपने हिस्से का काम करे। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नशा कौन सा है? आइस सबसे ज्यादा आइस है। पहले देखें ये जो है वो हीरोइन पर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, केमिकल का नशा है। तो इसकी इसका यूजेज किस तरह का है? मतलब ये दिखने में कैसा होता है? ये एक पाउडर की तरह ही होता है। इसको पीने के बाद क्या सुरूर आता है? सुरूर तो अब मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं पीता हूँ, मैं तो पीने वालों को लेकर आता हूँ। सही। तो उनसे कभी आपने इंटरोगेट करने की कोशिश की है? अच्छा मुझे आप ये बताइए। हाँ जी निदा, आप मुझे बताइए कि आप अगर 2 दिन ना सोए काम की वजह से, थकन की वजह से, तो आप कैसा माइंड महसूस करते हैं? बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रोग्राम भी नहीं कर सकती। जाहिर है जब आप बिल्कुल नॉर्मल फील ही नहीं करेंगे तो किस तरह से आप नॉर्मल रूटीन में एक रात भी अगर कोई आदमी ना सोए ना, वो परेशान हो जाता है। ये आइस के नशे वाला 8 दिन नहीं सोता। 8 दिन? एक डोज में? एक डोज पहली जो इस्तेमाल करेगा उसकी लज्जत उसको सुरूर और उसको इस अंदाज में सुन कर देगी कि वो दुनिया के कौन से जगह पर है, उसको ये पता ही नहीं। अब वो जो नशा उसको मिला, अब जब दूसरी दफा करेगा तो पहले दिन की लज्जत उसको कभी नहीं मिलेगी। इस वजह से वो नशा पहले दिन वाला हासिल करने के लिए डोज पर डोज बढ़ाएगा। अच्छा। और जब उसके बालों के अंदर जुएं पड़ गई या लीखें पड़ गई और बड़े बड़े, आपने देखा होगा सबसे पहले हम गंजा करते हैं, क्योंकि अगर इसके बालों में गंदगी मौजूद है तो एक दिन कीड़े पड़ जाएंगे। हमारी बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जिसमें सरों पर कीड़े लगे हुए। अच्छा। और अहदी विलेज के अंदर जाएं, यहाँ पर बात करने वाले बात करते हैं, तनकीद वाले तनकीद करते हैं, वहां ऐसे डिपार्ट भी हैं जिनके पाँव में, हाथ में, जिस्म में कीड़े और फैसल अहदी के डिपार्ट में मौजूद है। अच्छा। तो ये क्या इंसानियत नहीं है?
सबसे ज्यादा हक तो उनका था जिनके ये बच्चे थे, वो उनको अपने घरों पर लेकर जाते, वो लेकर नहीं गए। हम उठाकर हैदी में ले गए तो शोर शुरू हो गया, रोड पर बैठे हुए चोरियां कर रहे हैं, खामोशी। अच्छा, ये सब चीज़ें आप लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं, जो इनकी मेडिकेशन होती है, इनका खाने पीने का जो सिस्टम होता है, जो मतलब मैंने देखा है कि आप इनको ड्रेसेस भी दे रहे होते हैं, इनकी ग्रूमिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप खुद बेयर करते हैं? इसमें 3 चीजें हैं। थाने से जब उनको पुलिस की नफरी के साथ उठाया जाता है तो अहदी तक पहुंचाकर सारा खर्चा पुलिस करती है। अच्छा, वाह, वेल डन। जब वो अहदी के ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो सारा खर्चा अहदी कर रहा होता है, सही। खाना पीना, रिहाइश, दवाइयां, रिहब, सब कुछ। और जब उनको बाहर भेजना होता है, यानी तैयार करके वो कपड़े और चप्पल जो लोग हमें देते हैं, हमारी एनजीओ को फंड नहीं लेते। अच्छा, जो अगर आप कहें कि यूनुस भाई ये 50 सूट देने हैं तो उसी वक्त वो 50 सूट लिए जाएंगे, उसकी वीडियो हमारे अकाउंट पे अपलोड की जाएगी हमारी सोशल मीडिया पर, और वो हम ले लेंगे और उसके बाद जब वो उनको पहनाएंगे वो भी हम अपलोड करेंगे। सारी वीडियो आवाम के सामने मौजूद होती है। तो फिर उनको तैयार करके अच्छी तरह नीला धुला कर जब दवाइयां उनको दी जाती हैं, वो ठीक हो जाते हैं, महीना 1.5 महीना, जो बाहर कराची से बाहर के होते हैं, फिर उनको तैयार करके एसी वाली गाड़ियों में, अच्छा, क्योंकि घुटन ना हो, और आवाम सब देख रही है कि हमेशा इनको बाहर कस्टडी एसी की गाड़ियों में भेजना, फिर वो खर्चा हम कर लेते हैं। अच्छा, आपने कोई इस तरह का केस देखा है जो मतलब जो आपने इस तरह का कोई बंदे को रेस्क्यू किया है और मतलब आपने उसके ऊपर पूरी तवज्जो दी है, आपने मेडिकेशन, उसकी मतलब ग्रूमिंग के ऊपर फोकस किया, वो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, वो वापस चला गया, और फिर आपने कुछ दिन बाद उसे दोबारा देखा है? देखिए, मैं बताऊं, 2 किस्म के लोग हमारे को मिले हैं। एक फर्द तो वो मिला कि रात को 3 साढ़े 3 बजे किसी की कॉल आती है खातून की कि मेरा बेटा बेटियों का जहेज भी भेज दिया और वो रो रही है और मैं नींद में से उठा हूं, और सुबह हमने उसको रेस्क्यू किया, सुबह फजर के वक्त हम उसके घर पर गए, जाके उसको लिया, हैदी विलेज के अंदर जब जमा करवाया, फैसल हैदी साहब से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है इसको लंबे अरसे तक रखते हैं। 3-4 महीने में उसका नशा खत्म हुआ, फिर घर वालों के उसके हवाले किया, फिर उसकी वालदा ने कहा किसी काम में लगाएं, तो तौलिए के काम में पापोश मार्केट जो है उसमें तौलिए का काम करता रहा, और एक दिन मुझे वो मिला तो वो काम कर रहा था। एक फर्द तो ये है। इसी तरह एक फर्द हमें ऐसा मिला जो उसके वालिद मोहतरम साहब न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने में वो लेकर आए, और गुलाम अरबाब रसूल उस वक्त के SHO थे, और उनको रेस्क्यू किया, ठीक किया, फिर वहाँ पर वो 2-2.5 महीने रहे, और उसके बाद आए, उनके घर वालों के हवाले किया, और फिर 1 महीने के बाद दोबारा वो हमें न्यू कराची थाने की हुदूद में पीता हुआ मिला। तो उसको जब हमने लिया और उसके घर वालों को बुलाया कि आपके हवाले किया था, बोले थोड़े दिन ये रहा, और उसके बाद फिर वही दोस्तों की सोबत में दोबारा लग गया। तो कसूर उसमें किसका हुआ? उनके घर वालों का संभालना था। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, उसकी निगहदाश्त नहीं करेंगे, तो 10 साल भी ठीक होने के बाद वो 10 मिनट में लग जाएगा। जिम्मेदार घर वाले हैं, माहौल असल है, माहौल से बचाना पड़ेगा। रात को 10 बजे आने वाला बच्चा 12 बजे आ रहा है तो हमें तजस्सुस होना चाहिए, हमें परेशान होना चाहिए, इस्तिराब में हो, मुस्तरब हो, करब की हालत हो जाए कि ये 10 बजे आने वाला बच्चा 12 बजे आ रहा है तो ये कहां जा रहा है, नशा कर रहा है, तो उसकी फिक्र घर वालों को करनी पड़ेगी। नहीं तो एक दिन घर वाले उसको ठुकराएंगे जब वो मोबाइल फोन चोरी करके बेच देगा, और बहन का घर वालों का वो सामान बेच देगा, फिर घर वाले बाहर निकाल देंगे, घर वाले कहेंगे खुदा करे मर जाए। घर वालों के लिए वो मर चुका है, लेकिन कराची की आवाम के लिए वो जिंदा है। अब वो कराची वालों की चोरियां करेगा। एज की जो कैटेगरी है वो कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है? 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन आज तो बड़ी अजीब बात हुई कि 3 बच्चे 13 साल, 14 साल और 15 साल, अभी भी हमारे अकाउंट पर वो वीडियो चल रही है, उनकी जेब में पॉड मिले हैं। अच्छा, ये पॉड का भी मैंने सुना है कोई नया कोई ट्रेंड निकला, ये पॉड का क्या ट्रेंड ये है? वेब है। ये एक कश इसका ले ले और 100 सिगरेट पी ले बराबर है। तो ये फ्लेवर्ड होता है, ये किस तरह? वो खुशबू के अंदर ही तो होता है कि लोग समझते हैं खूबसूरत है, जदीद टेक्नोलॉजी है, हाथ में पकड़ा हुआ तो ऐसा लग रहा है भाई इससे ज्यादा तो कोई भरमबाज आदमी कोई नहीं है। दर हकीकत में नशे पे लगाने के लिए पॉड बड़ी खतरनाक चीज है, ये वेब बड़ी खतरनाक है, और उनकी दुकानों पर लिखा होता है कि 18 साल से बड़े बच्चों को। इनको लाइसेंस कौन दे रहा है? क्योंकि ये भी तो मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक इसका पफ जो होता है वो 100 सिगरेट्स के बराबर होता है, तो इनको लाइसेंस ओपनली किस तरह से दिए गए? देखिए, लाइसेंस अगर दिए जाते हैं जब ये इतना ही हार्मफुल है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि लाइसेंस दे दिए, किसी ने भी दे दिए, 18 साल से बड़े बच्चों को बेचना है। छोटे बच्चे आज हमारे हाथ में आए, अभी वीडियो चल रही है, लाखों में जा चुकी है। 13 साल के बच्चे के पास पॉड आया, वेब आया, भाई कहां से लिया? दुकान से। नया लिया था पुराना? कहा नया। पैसे कहां से आए? तो घर से चोरी किए। अच्छा, कितने अरसे से पी रहे? बोलो 4 महीने से पी रहे हैं। तो छोटे बच्चों को जो दुकानदार वेब दे रहे हैं वो उनको चोरियां सिखा रहे हैं। वो कहां से लाएगा 10,000 का वेब?
वो 10,000 चोरी करेगा। का व्याप है। लाजमी बात है कि जब 10,000 का, 5,000 का, 7,000 का, 20,000 का जितना खूबसूरत होगा उतना ही महंगा अच्छा, होगा। इसमें रीफिल करने के लिए अलग से इसका वो फ्लेवर भी दिया जाता है, सॉल्यूशन होता है, इसका क्या होता है, व्हाटएवर, आई डोंट नो अबाउट इट। वो तो जब करीब से गुजरते तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉबेरी की खुशबू से जिंदगी बढ़ रही है, जबकि वो खुशबू अंदर जा रही है तो फेफड़े को गलाकर उसकी जिंदगी को कम कर रही है। दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। इसमें भी निकोटीन मौजूद होता है। बिल्कुल इसी के जरिए से अंदर जाया रहा है। लड़कियां हो गई, लड़के हो गए, पब्लिक मकामात पर पौड़, धुएं, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत उसके अंदर महक, खुशबू, रंग, जायका। अच्छा। लेकिन दर हकीकत मौत के करीब जा रहा है। घर वालों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये खुशबू आपने अभी, आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर खुशबू आती है? आपके करीब भी किसी ने ये धुआं उड़ाया अच्छा, होगा मैंने तो इसके पता बारे चला। में सुना था, इसके बारे में मैंने देखा था कि इसके फ्लेवर, क्योंकि हम जब और तफसील मैंने बता दी। तफसील आपने बता दी, क्योंकि मैंने देखा ये गुलशन में, गुलिस्तान जौहर में, डीएच में इतने कॉमनली ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और बाकायदा वेब शॉप, उसको बहुत प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा आउटलेट हो। तो मैं ये सोच रही थी कि जब हमारे पास शीशे के ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस है, हमारे और मंशात के ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस है, तो इसको किस तरह से इन्होंने ओपन करने के लिए लाइसेंस दिया? देखिए उसके मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया नशे की कैटेगरीज बहुत सारी हैं। चले अगर ये एक लाइसेंस है और कोई ये समझ रहा है कि इसका इतना नुकसान नहीं है और वो पी रहा है, लेकिन जब उसको ये चीज समझाई जा रही है, देखो आपके पास दो चीजें हैं। एक तो आपके अंदर का ईमान का जज्बा है जो आपको किसी चीज की बुराई से रोक दे। एक है कि आप मामले को देखें और बाहर के हालात को देखकर, माहौल के देखकर उस चीज को ले। मैं भी तो मौजूद हूँ। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में, मैं 42-43 साल उम्र हो गए, आज तक सिगरेट का एक कश भी नहीं लिया। क्यों? हमारे दरमियान में तो ऐसा माहौल है। बात यह है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। ईमान मेरा मौजूद होगा तो मैं जान दे दूंगा, और ईमान नहीं होगा तो 1 रुपए का सिक्का नहीं दूंगा। तो आवाम को जब बता दिया गया कि इसका नुकसान है तो जाना जरूरी। वेब की दुकानों को ये पता है कि उन्होंने लिख दिया है कि 18 साल से बड़ी उम्र के, तो छोटे बच्चों को देकर तो आप उनको चोरियां सिखा रहे हो ना। सही बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप छोटे बच्चों को क्यों लगा रहे हो, बड़ों को कह रहे हैं आप क्यों पी रहे हो। छोटे बच्चों को तौर पे लिखा हुआ होता है कि 18 साल से कम। हाँ, और इनको हम ये बता रहे हैं कि भाई आप ये उनको दे रहे हो। अब वो बच्चा खूबसूरत से एक के पास मौजूद है, कितने का लिया? 7,000 का। फिर अगले दिन दूसरा लेकर आ रहा है, देख तुझसे अच्छा लेकर आया 10,000 का। वो अम्मा की जेब खाली हो गई, अब्बा का जेब खाली हो गई, वो बिजली के बिल के पैसे रखे हुए पौड़ में लग रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे घर में से ग्रूमिंग स्टार्ट होती है, तो जब घर में से ऐसे ऐसे चोरी करना स्टार्ट हो जाती है तो वालिदैन को चाहिए कि इस पर फोकस करें। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब एक शख्स इतना आदी हो जाता है तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है, यू नो वेरी वेल, कि इनके जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, इनकी मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो मतलब हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ कराची मुझे नहीं लगता कि इस तरह के रिहैब्स प्रॉपर कोई बने हुए हैं। देखिए वो इलाज तो महंगा है, लेकिन मुझे बताइए कि एक आदमी नशा कर रहा है, उसको हम जबरन लेकर जा रहे हैं, जब उसको तोड़ होगा यानी जब उसको नशा नहीं मिलेगा तो वो हम पर हमला भी करेगा, हैदी सेंटर की दीवारें भी तोड़ेगा, वो गालियां भी देगा। अच्छा, वो हंगामे भी करेगा। ये चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि इस तरह का कोई केस आपने डील किया जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोई केस हो? ये देखिए ना, 2 उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। आमले अलग करते हैं, गालियां अलग दे रहे होते हैं। जब खाना खाने के लिए हैदी सेंटर का जब वो लॉकअप का दरवाजा खोला जाता है तो वो एक साथ मिलकर हमला कर देते हैं। अच्छा, कोई आप एक दिन, अच्छा उनके घर वालों का बोले कि हम इसको रिहैब के लिए फ्री में लेकर जा रहे हैं, वो बोले फोन कर करके जिंदगी अजाब कर देंगे कि आप कब आएंगे, यानी वो 10 मिनट नहीं रुक सकते, और हमें देने के बाद वो 5 स्टार की सहूलियत मांग रहे होते हैं। आप मुझे बताएं कैसे उनको रखेंगे कि उनको नशा भी नहीं मिल रहा है, घर वालों से दूर है, आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, चोरियां भी उनकी नहीं हो रही हैं। तो वो फैसल हैदी साहब का बड़ा जिगर है, बड़ा उनका दिल गुर्दा है कि इस तरह के लोगों को वो संभालते हैं। अप्रिशिएट करने वाले अप्रिशिएट नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तनकीद वाले करते हैं। हमने आज आपको बुलाया यहाँ पे कि मतलब माशाल्लाह जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं हमारी नई नस्ल के लिए, हमारी यूथ के लिए। इस तरह का कोई होना चाहिए था कि जो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करे और इन जो मंशियात के आदी लोग हैं इनको कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ भी आ रही होती हैं, ये जो मंशियात के आदी लोग हैं वो बाकायदा आपको चैलेंज कर रहे होते हैं कि मैं भी यही हूँ, आप आके आप मुझे उठा के लेकर जाएं। तो इस तरह की कोई केसेस आपने सामने से डील किए हैं जब आप जाते हैं रेड करने के लिए, आपको धमकियाँ आ रही हों? देखिए जो बराबरी नहीं करेगा वो बुराई करेगा। अच्छा। एक बात तो ये है, मंशात फरियाशन अपने कारिंदे बुलाए हुए होते हैं, उनके जरिए वीडियो बना रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं। कारिंदे होते हैं पीछे, तो लाजमी बात है वो धमकी दे रहे हैं, खौफज़दा हो जाएंगे। इनका दिमाग सुनो तो ये कैसे इतना इनका दिमाग चलता है। एक टाइम की आप खुराक उनको पिला दे तो वो तो धमकियां देंगे ना। लेकिन जब तुम्हें यकीन हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खिलाड़ी खेलते हैं, वो तमाशा शोर करते हैं, और मैं किसी इंसान को कुछ बुरा भला नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन कुत्तों के भौंकने से काफिले रुका नहीं करते, और हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धमकियां देता रहे, वो कुछ भी करता रहे। हमने वो घोड़े के पट्टे देखे, वो यूं बंधे हुए होते हैं, वो सिर्फ आगे देख रहे होते हैं, हम भी आगे देख के चल रहे होते हैं, लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं रखते, ना हमारा दिल उधर है। लेकिन यूनुस अमीन दो जगह पर मौजूद है, मोहब्बत करने वालों के दिल में और नफरत करने वालों के दिमाग में। ठीक है। अच्छा, कोई जो फैमिली आपसे कांटेक्ट करना चाहे और अगर उनका बच्चा कोई इस तरह का मंशियात का आदी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या सहूलियत मिल सकती है? आप कोई जरिया बता दें, ताकि क्योंकि हमारे जो टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, हम अभी क्योंकि प्रोग्राम के दौरान ज़्यादा कॉल्स हम ले नहीं सकते, तो मतलब बहुत सारे हमारे पास सवालात आ रहे हैं कि क्या ज़रिया होगा, किस तरह से हम कॉन्टैक्ट करें कि मतलब हम उन्हें रिहैब में डलवाना चाहें ताकि उनकी आगे ज़िंदगी बेहतर हो सके। अहदी विलेज फैसल अहदी साहब का मौजूद है नूरियाबाद सुपर हाईवे पर, DH सिटी के करीब। मरीज को वो लेकर आए सहराब गोड पे अहदी सेंटर में, घर का कोई वारिस आए, NIC की कॉपी लेकर आए, चाहे मरीज की अपनी, और वहां पर लाके उनको जमा करवा दे, तो वहां से वो डायरेक्ट नूरियाबाद चले जाएंगे। घर से लाना पड़ेगा। अब वो हमें कॉल करके ना बोले यूनुस भाई आ जाओ हमारे मरीज को ले जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फर्दे वाहिद के लिए हम कहीं नहीं जाते, पुलिस के साथ एक ऑपरेशन पूरे इलाके का तय किया जाता है, उनको वहां से लेकर डायरेक्ट रिहैब में भेजते हैं। लेकिन जो प्रॉपर फर्दे वाहिद को है ना, वो नूरियाबाद में नहीं लिया जाता, बल्कि सहराब गोड पे अपने वारिस को लेकर आए, जमा करवाए, उसकी प्रॉपर फाइल बन जाएगी, वो काफी अरसे तक वहां पे मौजूद रहे। अच्छा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लड़के तो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, खवातीन की इन्वॉल्वमेंट देखी है आपने? बहुत सारी है, फकीरा गोड के अंदर भी मिलती है, खमीसों भी मिलती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो खवातीन को लेकर जो है सहराब गोड के अहदी होम के अंदर छोड़ा जाता है। अच्छा। फिर बाज़ औक़ात उनको छुड़ाने के किराए के रिश्तेदार आ जाते हैं जो इनसे क्राइम करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि इनको जितनी आपने बातें कही ना, उसमें एक चीज ये है कि जब तक इनको कोई छुड़ाने नहीं आएगा ये वहां रहेंगे, और छुड़ाने आएगा तो 10 मिनट में छोड़ दिया जाएगा। अच्छा। यानी आपने हमारी वीडियो में देखा कि एक बंदे को हम लेकर आए और अगले दिन वो घूम रहा है, तो अगला दिन तो बहुत दूर की बात है, उसी दिन भी वो घूम सकता है, क्योंकि उसको छुड़ाने वाले जब अहदी फाउंडेशन में जाएं, तो ये कोई ब्लड रिलेशन शो करना होता है इसके लिए? वो करना पड़ता है कि वो आए, भाई, चाचा, ताया, ये वो। बाज़ औक़ात इन्होंने ऐसी प्लानिंग की होती है कि बंदे का NIC भी मौजूद होता है, तस्वीर भी मौजूद होती है, साथ तस्वीर भी खिंचाई हुई होती है। अच्छा। पूरे मुनज़्ज़म तरीके से। देखो ये मेरे साथ बैठा हुआ है कि नहीं है, देखो इसकी NIC की कॉपी। हाँ। यानी छुड़ाने वालों के भी मुनज़्ज़म तरीके हैं। कौन से? मंशात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और सहूलतकार। अच्छा। ये तीनों किसी ना किसी तरीके से खुद जाते हैं या खाना बदोशों को भेजते हैं, तो वहां जाके उनको जब छुड़ा कर लेकर आएंगे तो आपको वो आवाम में नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, मैं आपसे शॉर्टी जो है वो बात करना चाहूँगी। अभी ये मंशात के खिलाफ तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी इसके साथ साथ आप जो बैगर माफिया है ना उसके ऊपर भी फोकस करें, जो ये हमारे सिग्नल्स पे जो फ़कीर हैं, जो मांग रहे हैं, मतलब ये पूरे ग्रुप बने हुए जो है, ये लोग भी जो है अपने नए नए ग्रुप्स के साथ आ जाते हैं और लोगों के साथ ट्रैप करते हैं, चोरियाँ हो रही होती हैं, फिर आपके सामने ये भी एक माफिया है। नहीं तो आपके सामने मेरी एक वीडियो नहीं आई जिसमें मैं भिखारी बना हूं चंद दिन पहले, आप खुद? हाँ जी। और मैंने इसमें कहा है कि अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। तो वो होलिया बदलकर वो उसी भिखारी के साथ हम खड़े थे जो कॉपियां लेकर खड़े थे, मजलूम तबका। अच्छा। वो मोजे लेकर खड़े थे, मजलूम तबका। वो पेंसिल लेकर खड़े थे, मजलूम तबका। मैं मानता हूं मजलूम था, लेकिन वो इस चीजों की आड़ में भीख मांग रहे थे। आप फैमिली के साथ जाएं, सिग्नल्स पर ठक ठक की आवाजों ने आपको परेशान कर देंगे, बहुत तंग करते हैं, बहुत ज्यादा। मिस्किनों को देने का हुक्म दे, रिश्तेदारों को दे, मोहल्ले वालों को दे, सफेद पोशों को दे, पेशा वर भिखारियों को हरगिज ना दे। सुबह उठते हैं 10,000 रुपए रात को कमाते, 3 लाख रुपए तो आप भी नहीं कमाती, 3 लाख आप भी नहीं कमाती, वो कमा रहा है। तो लोग कह रहे हैं यार आपने इन लोगों को पकड़ लिया जो मोजे बेच रहे हैं। ओ भाई, हमने हुलिया इसलिए चेंज किया है कि उसके बराबर में खड़े रहकर देखें कि वो मोजे बेच रहा है या मोजे की आड़ में कुछ और कर रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनुस अमीन साहब। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? बस मैं ये देना चाहूंगा, हम कराची के हैं, कराची हमारा है, कराची पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कराची वालों का है। अपने घर पर मंशात के वो आदि लोग जो आप लोगों ने ठुकरा कर बाहर भेज दिए,
वो अब नस्ल ख़राब कर रहे हैं, अपने साथ दोस्तों को लगा रहे हैं। तो आप लोग अपने घरों पर उनको वापस लेकर आ जाएं, रिहैब में दाखिल करवाएं, प्यार मोहब्बत से समझाएं, काउंसलिंग करें, दवाएं दिलवाएं, ओपीडी करवाएं, प्यार मोहब्बत से इनको किसी काम में लगाएं। और जिस वजह से वह एहसास कमतरी का शिकार होकर नशे में लगे थे, दोबारा उनको अपने घर पर लेकर आएं, ताकि माशरे से मंशियात ख़त्म हो और पाकिस्तान मंशियात से पाक हो। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन यूनुस अमीन साहब, आपने टाइम दिया और इसी तरह से आप अपना किरदार अदा करते रहो, इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहो। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन का प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।